आगर मालवा में एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ। चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स पर अब हाई मास्क लगेंगे। बढ़ते हुए हादसों को लेकर एनडीटीवी ने ये खबर दिखाई थी। सड़कों पर अब 5000 से ज्यादा रोड मार्कर लगेंगे। आवारा पशु को लगाई जाएगी रेडियम बैन। तो बढ़ते हादसों को लेकर एनडीटीवी ने खबर दिखाई थी, जिसके बाद खबर का असर हुआ। कुछ दिन पहले एनडीटीवी ने खबर दिखाई थी किस तरह आगर मालवा जिले में सड़क दुर्घटनाओं के कारण लगातार मौतें हो रही है। एक बार फिर हम उसी जगह पर मौजूद है। ये आगर मालवा का छावनी नौका चौराहा है और जो जिले के जो 56 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए उनमें से एक सबसे बड़ा ब्लैक स्पॉट ये है। अब एनडीटीवी की खबर के बाद में केवल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही नहीं बल्कि अन्य डिपार्टमेंट और जिला प्रशासन ने इसकी चिंता की है और इस पर एक्शन लेने के लिए अब कदम बढ़ाया है। आप ये खबर देख रहे हैं कि ये जो सड़क है आगर मालवा से सारंगपुर को जो जोड़ती है, इसको अब जो है 2 लेन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और इसका पहले का जो हिस्सा आगर से कानड़ की तरफ जाने वाला जो 200 मीटर का हिस्सा है वो 4 लेन हो जाएगा। यानी कि जो ट्रैफिक का दबाव भी आपको पूरी तरह से दिख रहा है, आसपास एंक्रोचमेंट दिख रहा है, गाड़ियां जहां तक खड़ी है हर किसी ने कहीं अतिक्रमण किया हुआ है, ये सब अब उसके बाद में नजर नहीं आएगा। इतना ही नहीं, और भी चीजें यहाँ पर जिला प्रशासन के माध्यम से एनएचआई और दूसरे डिपार्टमेंट कर रहे हैं। जिला प्रशासन और जो पुलिस विभाग लगातार जो जिला सड़क सुरक्षा की समिति की बैठक ले रहा था, एक्सीडेंट को रोकने के लिए किस तरह के प्रयास हो सकते हैं वो प्रयास लगातार किए गए। जिले के कलेक्टर राघवेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरह के प्रयास किए गए, अब क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा? इसमें जो ब्लैक स्पॉट चिन्हांकन किए गए थे और एक पर्टिकुलर जगह था जहाँ लगातार जो एक्सीडेंट हो रहे थे, वहाँ हम लोग चिन्हित करके और जो सड़क सुरक्षा समिति की बैठक होती है उसके माध्यम से कुछ प्रस्ताव तैयार किए गए थे और वो प्रस्ताव एनएचएआई ने अपना भेजा, उस पर फिर टेंडर किया गया और टेंडर के बाद वो फाइनली अब जो है वो टेंडर भी कंप्लीट हो गया है। तो उसके हिसाब से वो काम करने जा रहे हैं जिले में। तो उसके बाद जो है हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अपराधों टेंडर में किस तरह के काम होने हैं? उसमें बेसिकली अपने स्टड लगते हैं जो सड़क के किनारे जो रोड मार्कर रहते हैं रात में, जिससे गाड़ियों को सहूलियत होती है। तो लगभग 5000 के वो स्टड लगने हैं, कुछ हाई मास्ट लाइट लगने हैं और इसके अतिरिक्त कुछ स्पीड ब्रेकर चिन्हित किए गए हैं पुलिस विभाग द्वारा, वो भी हैं उसमें। अन्य विभागों की सड़क भी एनएचआई से जुड़ रही है, तो वहाँ पर विभागीय स्तर पे किस तरह से आप इसमें एसपी साहब आपको ब्रीफ करेंगे। ये 167 जगह है कुल जिले में। 167 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर अन्य विभागों की सड़कें जो एनएचआई की जो सड़क से जुड़ती है उस पर किस तरह की कार्रवाई होना है। जिले के एसपी जो है पुलिस कप्तान विनोद कुमार सिंह सर किस तरह का उसमें आप कार्रवाई कर रहे हैं जो एक्सीडेंट को रोकने के लिए? जो हाईवेज पर जो रोड जोड़े हैं तो उन जंक्शन पर हम स्पीड ब्रेकर बनवा रहे हैं, तो संबंधित डिपार्टमेंट को लिख दिया गया है और करीबन 167 जगह जो है वो चिन्हित करके उनको दे दिया गया है, उस पर काम चल रहा है। इसके साथ साथ में हमने 56 ऐसी जगह चिन्हित किए हैं जो तीव्र कट उसके अंदर मोड़ है। तो यहाँ भी यानी एनएचआई जो है वो स्पीड ब्रेकर जो व्हाइट पट्टी द्वारा जो है इसके माध्यम से वहाँ पर लगा रही है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने जो खासतौर से जो राधा स्वामी सत्संग पे यहाँ पर जो 3 बार एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ भी जो रोड की मतलब उसमें जो स्पीड है उस इसके लिए जिगजैग के जो स्पीड ब्रेकर जो अपने स्टॉपर्स वगैरह वो उस पर हम लोग कर रहे हैं। जो मुख्य जो हमारा जो ट्रैफिक साइंस के बारे में बता रहा हूँ मैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग जगह जगह पर चला रहे हैं। अवेयरनेस के प्रोग्राम के अंतर्गत में क्या है कि हेलमेट को किस प्रकार से जो है लगातार उसमें देखना है। खासतौर से जो 2 व्हीलर के एक्सीडेंट हो रहे हैं उसमें देखने में आ रहा है कि एक तो ओवर स्पीडिंग है और नंबर 2 वो लोग हेलमेट नहीं लगा रहे हैं। तो इस पर भी हम लोग जो है जगह जगह पर हमारे सभी अपने जो है यानी कि थानों के माध्यम से हम लोग उसमें अवेयरनेस के प्रोग्राम प्लस जो ग्राम रक्षा समिति है उस ग्राम रक्षा समिति के माध्यम से हम एक यातायात मित्र को भी बना रहे हैं। कुछ और भी चीजें हो रही है सर? ये जो 167 जो हमारे ज्वाइंट्स हैं ये मुख्यतः 3 विभागों के हैं। पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, एमपीआरडीसी की कुछ सड़कें हैं और बाकी अपनी नगरीय निकायों की सड़कें हैं। तो अपने जो 3 नगरीय निकाय हैं, आगर हुआ, सुसनेर हुआ और सोयतकला, सीधे सीधे हाईवे पर पड़ते हैं। तो ये जो 167 पॉइंट चिन्हित किए गए हैं पुलिस विभाग द्वारा जो सड़कें जुड़ रही हैं, इनको हम लोग टेकअप करके, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की भी कुछ उसमें सड़कें हैं, इनको टेकअप करके सभी जगह स्पीड ब्रेकर बनवाने का काम किया जा रहा है। एक पॉइंट हो रहा है। इसके साथ साथ में जो पिछले 3 सालों का हमने डेटा को उसको देखा था, तो उस विश्लेषण में पाया कि जो पशुओं से टकरा के एक्सीडेंट हुए हैं रात में, तो हम लोग ये कर रहे हैं कि जितने भी जो गाय वगैरह हैं, गौशालाएं हैं, इन समस्त गायों के गले में रेडीमेड तो जो पट्टा जो डाला जाए, ताकि जब रात को जब ट्रैफिक का मूवमेंट होता है तो वो गाय रोड पर बैठी हुई जो है उसको दिखे। प्लस अभी जो बरसात भी आएगी तो बरसात में अक्सर होता है कि गाय लोग जो है रोड पर आके बैठ जाते हैं, तो इस प्रकार से हम
उस प्रकार की घटनाओं को और कम कर सकें। इसमें जन सहयोग भी अपेक्षित है। जन सहयोग के माध्यम से सारी कार्रवाई है ये, और जो पुलिस डिपार्टमेंट और बाकी के कक्षा के माध्यम से इसमें हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि इसमें सभी के गले में, खासतौर से जो गायों के गले में, वो रेडीमेड पट्टा डाल दें। पिछली बार भी हम लोगों ने करीबन इसमें 1000 पट्टे डाले थे, जिसकी वजह से इस 1 जनवरी से लेकर अभी तक कुल मिलाकर 1 एक्सीडेंट हुआ है। काफी इसमें कमी आई है। तो दुर्घटनाओं को रोकने और उनसे होने वाली मौतों को कम करने के लिए जल प्रशासन और जो पुलिस विभाग वो लगातार काम कर रहा है। उसके बाद में जो है NHAI अब एक्शन में आ गया है, टेंडर्स जारी हो गए हैं और निश्चित तौर पे जल्दी अब वो काम जमीन पर अमल पे लाएगा और वो जो दुर्घटनाएं वो कम हो जाएगी और लोगों को राहत मिलेगी। अब जरूरत इस बात की महसूस कराई जा रही है कि जन सहयोग भी इसमें अपेक्षित है, जिस तरह की पुलिस विभाग के अधिकारी, जो पुलिस कप्तान, उन्होंने बताया कि जो जनता की तरफ से सहयोग अपेक्षित है वो यातायात नियमों का पालन करे, हेलमेट का उपयोग करे। आगरमालवा से कैमरा सहयोगी रोशन बैरागी के साथ जफर मुल्तानी, NDTV।